ये उस समय की बात है जब मयोंग नाम का एक गांव हुआ करता था, जहाँ के गुरुकुलों में तंत्र मंत्र और काला जादू सिखाया जाता था। वहीं एक रुद्र नाम का शिष्य भी पढ़ता था और वह काला जादू सीखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसने देखा अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपने अपने सभी को एक एक करके मरते हुए। तब उसे समझ में आया कि जो आया है वो एक दिन चला चलेगा, लेकिन रुद्र मरना नहीं चाहता था, वो अमर बनना चाहता था। तो अमर बनने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने गुरुकुल से काले जादू की किताब चुरा ली, जो किसी को पढ़ने तो दूर देखने की भी अनुमति नहीं थी। उसने उस किताब की मदद से लोगों को वश में करना सीखा और लोगों को वश में करके अपने अमर होने के खेल को शुरू किया। लोग गायब होने लगे। गुरुकुलों में गुरु को संकेत पड़ा कि कोई उस किताब का इस्तेमाल कर रहा है। सभी गुरु उसे रोकने के लिए निकल पड़े, पर तभी मयोंग पर एक राजा ने कब्जा करने के लिए अपने हजारों सैनिकों के साथ हमला कर दिया। राजा के सैनिक ने पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया। गांव में कोई जिंदा नहीं बचा, सिवाय एक जने के, रुद्र। वो आज भी कहीं कहीं गांव जाकर अपने शरीर बदल के लोगों की बलियां देता है। आज भी उसे कोई नहीं पकड़ पाया है। सुबह उठते ही फोन, कभी दुनिया से बात कर लिया करो। हाँ पापा, वो मैं थोड़ा लेटेस्ट टेक ट्रेंड चेक कर रहा था। आजकल के लड़के सिर्फ मशीनों और गैजेट्स में दिमाग लगा। जिंदगी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती है। टेक्नोलॉजी तो फ्यूचर है पापा। आज जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मेरा काफी बड़ा नाम हो जाएगा। काम वाम करने से पहले नाश्ता तो ठीक से कर लो। सबको लगता है कि दुनिया बदल देंगे, पर असल जिंदगी में सिर्फ मेहनत और अनुभव काम आता है। टेक्नोलॉजी भी मेहनत से ही बनती है पापा। आज हम जितना आगे बढ़ रहे हैं वो सब इनोवेशन की वजह से ही तो। अगर हम हमारे नए तरीके ना अपनाएं तो दुनिया जैसी है वैसी रुक जाएगी। और तेरा ये एनर्जी होलीग्राफ सिस्टम का तरीका बदलने वाला है। हाँ, ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्लीन एनर्जी को एफिशिएंटली स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सोचो, बिना किसी पोल्यूशन के, बिना कोई पावर वेस्टेज के हर घर में रिन्यूएबल मिल सकता है। वो सब ठीक है, पर तू कितने पैसे लेगा? वो कितने ले चुका अभी तक तू? कुछ हफ्ते और काम होने ही वाला है। ग्रेजुएट हुए कितना समय हो गया? तब से इसी में लगे हुए हो। पैसे उठाने से कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ एक हवा में सपना देखने से लगता है। मैं तो कह रहा हूँ, ढंग का काम धंधा ढूंढ लो और कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। अरे सुनो, बाजार से कुछ लाना हो तो बता देना, मैं शाम को लेते आऊंगा। और एक अपने इस बेटे को समझो, वो ढंग की नौकरी ढूंढ ले। मेरे भरोसे कितने समय तक बैठा रहेगा? कुछ लो। क्या बना रही हो माँ? दाल चावल।
भाई ये बचपना बंद कर दे। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। चले भाई। हाँ भाई, क्या हुआ? किधर चल रहे हैं? अरे यार हुआ ये क्या, सुबह मम्मी पापा लड़ पड़े। पापा बोले कि तुम सब्जी ऐसी नहीं बनाते हो, वही वगैरह वगैरह। फिर क्या, मम्मी ने भी बोल दिया आज जो तुम खाओगे वो बनाऊंगी, और पापा ने बोला आज कटहल की सब्जी बना, तो अपन कटहल की सब्जी लेने जा। वाह यार, गजब फैमिली तेरी भी। हाँ माँ। इंसान बाजार से चाय के पत्ते लेते हैं। ठीक है माँ, और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ लीजिए। ठीक है। अरे वो थोड़ा ग्रोसरी शॉप पर रोकना, वो मम्मी ने कुछ मंगवाया सामान, तो वो लेके जाना। चलो। सर आपके हुए 100 रुपीज। आपके मोबाइल नंबर 159 715। हाँ सर, आपको क्या चाहिए? हाँ, आधा किलो चाय का पैकेट और एक कॉफी का पैकेट भी। हाँ। ओके सर, आपके 100 रुपए। सर आपका बिल। नहीं, रहने दो भैया। अरे ये लोग क्या करते हैं, हमारे नंबर लेकर उसका डाटा बना के आगे कंपनी में सेल कर देते हैं। अच्छा, जब भी मुझे कंपनी से बार बार कॉल मैसेज आते रहते। मत दिया कर ऐसे नंबर इनको। ओके भाई, मिलते हैं रात को। ठीक है भाई, बाय। हाय निशान। हाय कौन? स्टेबिलिटी मॉड्यूल का काम अभी अधूरा है, कुछ टेस्ट रिजल्ट्स भी पेंडिंग है। क्या वहीं से काम शुरू करें? हाँ भाई, स्टेबिलिटी इशू फिक्स करना है। ओके, मैं नए फॉर्मूला पे काम शुरू करती हूँ। लेट्स गो। यस। इंजीनियर साहब, आपके एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में बिजली का बिल बढ़ गया है। तू टेंशन मत ले, एक दिन ये टेक्नोलॉजी दुनिया बदल देगी। काश पापा भी ये समझते हैं।
तो फिर से वही बात लेकर बैठ रही है। भाई तू तो जानता है ना, मुझे एक जॉब ऑफर आया है डाटा एनालिस्ट का। ये तो अच्छी बात है। हाँ भाई, सैलरी भी अच्छी है, पर पापा वो कभी नहीं मानेंगे। उन्हें लगता है कि लड़कियों को केवल शादी करके घर चलाना चाहिए, जॉब वगैरह नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है, बट तू इतना इजीली गिव अप मत कर। ये जॉब तेरे लिए परफेक्ट है ना? ये सिर्फ जॉब नहीं, मेरा सपना है। हाँ तो बस सपनों के लिए लड़ना पड़ता है आरुषि, तो टेंशन मत ले, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगे। बस तो पापा को आज आने दे, मैं उनसे बात करूंगा। पापा मेरा घर है। तुमने वो बैग संभाल के रखा? हाँ रखते हैं। भविष्य में जरूरत पड़ेगी उसकी। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों से जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें जो गलती थी आज सोल्व हो गई। चलो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ तुमसे। वैसे एक और गुड न्यूज है पापा, आरुषि को की एक जॉब ऑफर हुई है और वो डाटा एनालिस्ट की जॉब है और ये भी जॉब करना चाहती है। आरुषि को जॉब करने की क्या जरूरत है? आगे तो शादी करके घर ही संभालना इसको। पर पापा ये जॉब मैं करना चाहती हूँ। शादी कौन करेगा? घर कौन संभालेगा? पर पापा जॉब भी तो जरूरी है। कह एक बार कोई जॉब नहीं करना है। सिर्फ शादी लाइफ का पर्पस थोड़ी है पापा, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और आप अभी भी ये पुरानी सोच लेकर बैठे हो। तो तुम क्या चाहते हो? जिस उम्र में शादी करे उस उम्र में मैं जॉब करने बैठूं? ये हरगिज नहीं होगा। तो लड़कियां भी तो अपना करियर बनाना चाहती है, आप भी तो कहते हो मेहनत करनी चाहिए, तो लड़कियों के लिए ऐसी सोच क्यों? लड़कियों का काम है घर संभालना, नहीं कि जॉब करना। ये आपकी एक बहुत घटिया सोच है पापा। ईशान, नहीं माँ, मुझे पता है आपको भी एक जॉब ऑफर मिला था और पापा ने रोक दिया था। अब तुम मुझे सिखाओगे क्या सही है क्या गलत है? आपने यही तो नहीं सीखा कि लड़कियां भी अपना करियर बनाती है, जबकि आपके खुद के दोस्तों की बेटियां भी जॉब करती है। मुझे दूसरे की बेटे से कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी जॉब नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी। सही है, मतलब दूसरों के सपने की कोई अहमियत नहीं है आपकी इस घटिया सोच के कारण। मुझे ये बकवास नहीं सुननी है। केदिया ने जॉब नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी। अगर आप अपनी ये सोच नहीं बदल सकते हो तो आप गलत हो। देखा कैसे मुझे समझा रहा था? ये सब तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा। क्या हिमांशु कल तो आया नहीं यार? अरे यार शॉप से प्रीमियम आना आने की कोशिश पूरी थी बर्बाद। आना था यार, सब लोग आए थे। अरे मेरी आने की इच्छा पूरी थी। ये ईशान भी है क्या? क्या हुआ भाई, आज बड़े गुस्से में लग रहा है। कुछ नहीं यार, पापा से बहस हो गई थोड़ी। क्यों, किस बात पे? भाई सिस्टर की जॉब, उन्हें लगता है कि लड़कियां सिर्फ शादी करनी चाहिए और घर चलाना चाहिए, ये जॉब वो उनके बस की बात नहीं है। ये तो गलत बात है।
हाँ, ये तो बड़ी गलत सोच है उनकी। अब क्या कर सकते हैं, अब बड़ों की सोच बदलती भी तो नहीं है। लेकिन अब फिर तू क्या करेगा? हाँ तो मानेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें मना के रहूंगा। ये सिर्फ मेरी सिस्टर की बात नहीं है, ये सोच बदलने की बात है। कोई ना भाई, तूने लॉजिकली समझा और मुझे यकीन है वो समझ जाएंगे। तू कोशिश कर उनको मनाने की, और फिर भी नहीं माना है तो मैं मना लूंगा उनको। अच्छा ये सब छोड़ और तेरे प्रोजेक्ट के बारे में बता, उसका क्या चल रहा है? 2 मिनट गाइस। हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ पे ही हूँ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। यार मुझे घर से बुला रहे हैं, मुझे निकलना पड़ेगा। मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा गाइस। बाय 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 बाय। तो वो क्या? क्यों आज बहुत उदास हो? कोई चिंता की बात है क्या? चिंता की कोई बात नहीं है, समय बहुत बदल रहा है। हाँ, समय तो बदल रहा है, फिर भी क्या बात? बेटी को लेकर चिंता है, उसकी शादी जो करनी है। देखो शादी तो समय पे कर देनी चाहिए। हम आपकी सोच तो सही है, कभी शादी समय पे कर देनी चाहिए। हाँ, बाकी इस समय तो लड़कियां बाहर घूमती रहती है, फिर घर का काम कौन करेगा? सही बात बोल रहा हूँ। बेटी का असली घर तो ससुराल ही होता है। बिल्कुल होता है। जॉब करने और बाहर घूमने से क्या कर। नमस्ते अंकल। पापा टिफिन। निशान, ये मम्मी को दे देना और बोलना संभाल के रखें, फिर मैं आऊंगा देख लूंगा। ठीक है। ये कह रहा था बड़ी चिंता है। मम्मी को बोलना पापा ने दिया, इसे संभाल के रखे, और मैं इतना घूमा जा रहा हूँ, वो डिस्टर्ब करना। जाना। हाय रिशान, हाय कोम। आज क्या करना है? हमने स्टेबिलिटी इशू फिक्स कर दिया था। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे जो कि पावरफुल हो और एनर्जी को कंटिन्यू सप्लाई कर सके। ठीक है, मैं फॉर्मूला रेडी करती हूँ। लेट्स गो। किशोर, अरे यार पवन, बहुत दिनों बाद दिखे दिया तुम। क्या यार किशोर, तू तो भूल ही गया यार। तेरे को कैसे बोल सकता हूँ, तू तो मेरे बचपन का यार, अपन तो बचपन में साथ पढ़े हुए हैं। हाँ यार, तू तो वैसे का वैसे ही है यार। एक बात अपन, तू भी नहीं बदला यार, वैसा का वैसे ही तू भी। हाँ यार, ये तो है। अरे यार अंदर चले ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं यार, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, बस मिठाई देने के लिए आया था मैं। लीजिए अंकल। मिठाई किस खुशी में? बस बिटिया की अच्छी कंपनी में जॉब लगी इस बात की। पर पापा ये जॉब मैं करना चाहती हूँ। अरे किशोर, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बिटिया की जॉब लगी, बहुत बहुत बधाई। शाबाश बेटा, खूब तरक्की करो। अच्छा चलते हैं, है ना? और आना मेरे पे।
दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और आप अभी भी ये पुरानी सोच लेकर बैठे हो, जबकि आपके खुद के दोस्तों की बेटियां भी जॉब करती हैं। पर पापा ये जॉब मैं करना चाहती हूँ। पर पापा जॉब भी तो जरूरी है। केजर एक बार कोई जॉब नहीं करना है। ये जो भी मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है? शायद मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे आरुषि को जॉब के लिए ऐसे नहीं रोकना चाहिए। रुद्रा, तुमने मुझे एक और बलि चढ़ाई है। तुम अपने मार्ग की ओर एक कदम और नजदीक आ चुके हो। आखिर कितनी और कितनी बलियां देनी होगी मुझे? अभी तुम अपने मार्ग के नजदीक आए हो, मार्ग पर नहीं। न जाने कितने सालों से मैंने कितनी बलियां दी है। इनके बदले में मैंने तुम्हें कई शक्तियां भी दी है। वो शक्तियां उस समय के हालातों के कारण मुझे लेनी पड़ी। लोग मेरे काफी नजदीक आने लगे थे और उन शक्तियों के इस्तेमाल से मुझे अपना पुराना शरीर भी बदलना पड़ा। और अभी तक मुझे अपनी इच्छा मृत्यु नहीं मिली है। तुम्हारी इच्छा मृत्यु उसका एक मार्ग है। तुम्हें और बलियां देनी होगी।
अरे सुनो, मेरा शर्ट कहाँ है? ये लो। मैं सोच रहा था शायद मैं गलत था। आरुषि आए ना तो उसको बोलना कि अगर वो जॉब करना चाहे तो कर सकती है और मुझे कोई एतराज नहीं है। रिसान, माँ सुबह हो गई क्या? हाँ बेटा, सिर्फ सुबह ही नहीं, तेरे पापा की सोच ही बदल गई। क्या पापा? हाँ, उनने आरुषि की जॉब के लिए भी हाँ कर दी। क्या पापा मान गए? हाँ बेटा, तेरे पापा ने सुबह खुद कहा। वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, पापा थोड़े अलग विचार के हैं, बस समझने में थोड़ी देर लगाते हैं। हाँ, आपने आरुषि को बताया? हाँ, वो इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही है। और मैडम, कुछ मदद चाहिए? ये सब कुछ खुद ही मैनेज कर लोगी? हाँ भाई, मैं सब संभाल सकती हूँ, बस डॉक्यूमेंट्स अरेंज करती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन पहली जॉब का पहला इंटरव्यू है तो थोड़ा तो नर्वस होगी। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, पर मैं रेडी हूँ। तू रेडी तो होती है हमेशा। और एक और बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो पापा भी तेरी साइड में है। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है भाई। तुम नहीं होते तो पापा शायद कभी नहीं मानते हैं। हाँ, मैं भी एक लोअर की तरह पापा से बहस कर रहा था। एक सेकंड के लिए तो लगा या तो मैं केस जीतूंगा, नहीं तो घर से निकाल दिया जाऊंगा। थैंक्स भाई, तुम्हारे बिना मैं इतनी कॉन्फिडेंट कभी फील नहीं करती। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। जब पहली सैलरी आएगी तो एक सॉलिड पार्टी देनी होगी। हाँ हाँ, अब मुझे काम करने दो, मैं इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना चाहती। हाँ हाँ ठीक है मैडम, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। हाँ बेटा। थैंक यू पापा। इसमें थैंक यू क्या बात है? मुझे बहुत पहले समझ लेना चाहिए था, इसमें गलती मेरी है। अच्छा, वो तुम्हारा इंटरव्यू क्या हुआ? बहुत बढ़िया पापा, उन्होंने मुझे डायरेक्टली हायर के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया है। अब बस कल से जॉब शुरू। शाबाश, ये लो तुम्हारे लिए मीटिंग है बेटा। सुन बे, एक सेकंड का भी डिले नहीं होना चाहिए। बंदा कल रात तक मेरे सामने होना चाहिए। वो सुन बे, अगर पुलिस की हवा भी लगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? हाँ हाँ, मेरे को बस 1-2 घंटे में कंफर्मेशन चाहिए, समझा? और सुन बे, वो पहले वाली लाश का पता तो नहीं चला? ठीक है।
आप फ्रेश हो जाइए, खाना रेडी है। ठीक है बेटा। और बेटा तुम्हारा जॉब कैसे चल रहा है? बढ़िया पापा, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो अच्छा है। हाँ, कुछ दिन नाइट शिफ्ट है पर टेंशन की कोई बात नहीं है। ऑफिस भी बिल्कुल सेफ है और टीम भी बहुत सपोर्टिव है। फिर भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, और कोई दिक्कत हो तो बिना सोचे समझे मुझको बता देना। बिल्कुल पापा, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आज तुम्हारा लॉयर कहाँ गया? उसको बताया कि नहीं बताया? चलो फाइनली तेरे पापा मान ही गए। हाँ यार, ये काफी ठीक हुआ। हाँ यार, एक बड़ा टेंशन खत्म हुआ। इसके कारण मैं मेरा प्रोजेक्ट पर भी सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। बट यार तेरे पापा माने कैसे? कुछ समय तक तो उनका डिसीजन फाइनल था। बस यार, वो उन्होंने किसी बाप बेटी को कहीं साथ देख लिया, फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो जो सोच रहे थे वो गलत था। चलो जो भी हुआ वो मान गए, वो अच्छा है। फिर से एक्सक्यूज मी गाइस। जीरो तेरा ठीक। सॉरी गाइस, मेरे घर से बुलावा आया, मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ, बच्चे के दूध पीने का टाइम हो गया। चलो। चल चल चल।
मम्मी जल्दी करो ना, मुझे लेट हो रहा है। ये ले तेरा टिफिन, और टाइम से खा लेना। हाँ, और वो सुबह की सब्जी भी रखी हुई, वो भी खा लेना। ठीक है। ठीक है पापा, तुम्हें जल्दी आ जाऊंगी। तेरे वो लॉयर को बोल देना, वो छोड़ देगा तेरे को। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। माँ, क्या हुआ माँ? बेटा आरुषि, आरुषि क्या हुआ उसे? रो क्यों रही हो? वो अभी तक घर पे नहीं आई। अरे माँ टेंशन मत लो, फ्रेंड के घर गई होगी रात को, कभी कभी लेट हो जाता है। हमने सब जगह पूछ लिया है, कहीं नहीं है वो। उनके दोस्तों को भी सबको पूछ लिया, कहीं पे भी नहीं, किसी को पता नहीं वो कहाँ पे है। उसके ऑफिस वालों ने बताया सुबह 5 बजे निकल गई थी वो। माँ मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ।
आरुषि आई थी क्या? आरुषि? हाँ। आरुषि तो आज यहाँ नहीं है। आज नहीं है? नहीं। ठीक है। अरे इधर आओ। वैसा अरे हाँ तुम इधर आओ। नंद किशोर जी का मकान किधर है भैया? नंद किशोर जी मकान साहब, नंद किशोर जी मकान साहब, आप इस हाथ जाना, आगे इस हाथ घूम जाना साहब, फिर वापस आगे इस हाथ जाओगे तो इस हाथ पे थोड़ा आगे चलने के बाद इस हाथ घूमना तो इस हाथ पे उनका मकान आ जाएगा साहब। ये भी हाथ तोड़ दूंगा मैं। तुम मकान का पता बता रहे हो कि दुनिया घुमा रहे हो मुझे? नहीं साहब, इस हाथ पे ही है साहब आगे मकान। ज्यादा होशियार है, बेवकूफ बना रहा है, एक रात जेल में डाल देवे। जेल में रहना क्या? नहीं साहब गलती होगी साहब मैं तो यहाँ का हूँ नहीं साहब, मैं तो राइट क्लास रहता हूँ साहब। चल दूसरे से पूछते यार। चलो बॉस। भैया इधर आओ। हाँ सर। हाँ जी। ये नंद किशोर जी का मकान यही क्या? बिल्कुल यही सर। यही है? जरूर। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? सर और क्या हुआ? अब क्या करना है? क्या करना है भाई? तीसरी मिसिंग रिपोर्ट है। तीसरी मिसिंग रिपोर्ट है तो क्या करें? पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था। कोई घूमी भी नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। और पहले के मिसिंग केस में भी यही हुआ था। माँ बाप यूँ टेंशन ले रहे थे, बाद में पता चला कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। और पिछले महीने भी एक लड़की सोशल मीडिया फेम के चक्कर में खुद को मिसिंग करवा दिया था। चलो यार। इको
आरुषि के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो, उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमराज है उन सबको हैक करो। मुझे सुबह 4:45 से लेकर 5 बजे तक की सारी फुटेजेस चाहिए। ओके, मैं सर्च करती हूँ। लास्ट लोकेशन डिटेक्टेड, हियर आर कोऑर्डिनेट्स। आसपास एक ही सीसीटीवी कैमरा मिला। ये रही 4:45 से 5 बजे तक की फुटेज। इको, यस ऋषान। आरुषि की ऑफिस वालों ने बताया था आरुषि सुबह 4:45 पर ऑफिस से निकल गई थी, लेकिन उसका लास्ट लोकेशन 5:02 पर डिटेक्ट हुआ था। इसका मतलब उसको कोई तब तक फॉलो कर रहा था। यस, इट्स पॉसिबल। इको, पूरे टाउन के सीसीटीवी कैमरा चेक कर पता लगाओ रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कहाँ लोग गैंग बनाकर बाहर घूमते। ओके, मैं ढूंढती हूँ। चार लोकेशंस मिली है जहाँ कई गैंग एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है। आज का दिन कमाल का था भाई। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। बस पैसा आना चाहिए, हमको किसी से मतलब नहीं, ओनली पैसा चाहिए। ओए ओए, रात को कोई नया मेहमान आया है। लगता है कोई बेचारा रात को खो गया है।
क्या तुम इसको जानते हो? लगता है इसकी कुछ पर्सनल चीज खो गई है। भाई तुझे क्या लगता है हम हर कोई चेहरा याद रखते हैं? हम एक चीज को एक ही बार यूज करते हैं। तेरी तो देखो, मैंने तुम्हें और भी अपग्रेड कर दिया और तुम्हें और भी पावरफुल बना दिया। अब तुम्हें पूरे टाउन में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उन सबकी फुटेज रिव्यू करना है। कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी या कुछ भी एबनॉर्मल लगे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। ओके।
ईशान, मुझे कुछ मिला है। सीसीटीवी में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ है। इको, मुझे इस मार्क के बारे में पूरा पता लगा कर बताओ कि ये मार्क किसका है और कहाँ मिलेगा। ओके, मैं सर्च करती हूँ। सर्च कंप्लीटेड। मार्क का जिक्र एक राइटर आनंद कुमार ने अपनी बुक में किया है और इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस ऑथर का कंप्लीट एड्रेस पता लगाओ, कहाँ मिलेगा ये। ओके, मैं ढूंढती हूँ। मिल गया, ये रहा राइटर का कंप्लीट एड्रेस। अंकल, ये आनंद जी का मिलेंगे। थैंक यू अंकल। आनंद जी, हाँ बोलिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है इस बारे में। लगता है ये वही है। ये फिर से आ गया है। तुमने बताया कि तुम्हारी बहन गायब है? हाँ। तुम्हारी बहन से पहले भी कोई गायब हुआ है? हाँ, 2-3 लोग और गायब हुए हैं। फिर तो ये वही है। ये उसी का काम है। कौन है वो और ये लोगों को गायब क्यों कर रहा है? ये उस वक्त की बात है जब अंधविश्वास और सोच का फर्क समझना मुश्किल था। जब मेरे दादा हुआ करते थे और एक दिन उनके गांव में एक अजीब घटना घटी। एक दिन बिना किसी वजह के लोग गायब होने लगे। पहले एक आदमी, फिर कोई औरत, फिर कोई और। कोई आवाज़ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ अंधेरा। एक रात जब मेरे दादा जंगल से घर लौट रहे थे तब मेरे दादा ने देखा एक इंसान की बलि दी जा रही थी अपनी काली जादुई शक्तियों से। मेरे दादा ने बिना किसी देरी के ये बात गांव वालों को बता दी। उन्होंने कहा ये सिर्फ आदमी नहीं है, यह एक शक्ति है, इसको मारना आसान नहीं होगा। गांव वालों ने तय किया कि इस आतंक का अंत करने के लिए एक ऐसा शस्त्र जो सिर्फ धातु का न हो बल्कि मंत्रों से बंधा हो। फिर एक कुल्हाड़ी बनाई गई और इसको चलाने का जिम्मा मेरे दादा को मिला। मेरे दादा अपने कुछ साथियों के साथ उस आदमी के ठिकाने पर पहुंचे, पर जो देखा उसने सारी तैयारी को बेकार कर दिया। उस आदमी ने सुसाइड कर लिया था। वहाँ एक कागज पर उसके अंतिम शब्दों ने मेरे दादा और उनके साथियों को हिला कर रख दिया। मैं अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों की बलि दे चुका हूँ। मैं गांव में एक आदमी को अपने बस में कर लेता था और उसके हाथों से किसी को गायब करवाता था और वो बॉडी को मेरे पास ले आता था। अब मुझे पछतावा है। अब सिर्फ मौत ही मेरी माफ़ी है। इसलिए झूठ बोला गया। गांव वालों से कह दिया गया कि हमने उसको जला दिया है, पर सच ये था कि उस दिन कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ था। और ये सेम मार्क मेरे दादाजी ने उस सुसाइड वाले आदमी के हाथ पर देखा। पर जितने भी लोग गायब हुए हैं उनमें से आज दिन तक कोई नहीं मिला।
उन सब की बलि दी जा चुकी है। मेरे दादा को पता था कि वो आदमी मरा तो नहीं है, बल्कि किसी और के शरीर में प्रवेश कर गया है, क्योंकि उसके ठिकाने पर कई काले जादू की किताबें मिली थी जो उसकी पुरानी बॉडी के साथ जला दी गई। और अब जो शक्ति उस वक्त चुप हो गई थी, अब लगता है वो वापस आ गई है। मतलब मुझे मेरी बहन अब वापस नहीं मिलेगी? अब क्या? अब मैं क्या करूं? मैं उसे कैसे रोकूं? लगता है वो एक्स अब तुम्हारे काम आएगा। जो काम मेरे दादाजी नहीं कर सके वो अब तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे? हाँ, हमारे परिवार ने उस एक्स को अभी भी संभाल के रखा है। इको, हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा था उसे किसी तरह इस एक्स पर लगाने का फॉर्मूला रेडी करो, ताकि जब भी फाइटिंग के दौरान एक्स मुझसे दूर जाए तो मैं वापस से अपनी ओर खींच सकूं। ओके रिशान, मैं फॉर्मूला तैयार करती हूँ। पिछली बॉडी का अच्छा दाम दिलाओ। तुम में से इसे कोई जानता है? क्या है या भाई? ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? चला जाए यहाँ से वरना बेकार में पिट जाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा है। चला साले भाई, बेकार में पिट जाएगा।
कौन था वो? कहाँ ले गया मेरी बहन को? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। गलत जवाब। मुझे सच में नहीं पता, मैं नहीं जानता। कस्तूरी, यही नाम है ना तेरी बीवी का? अब सच बता, नहीं तो तेरी बीवी। नहीं नहीं, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। हमारा लीडर हमें सिर्फ ऑर्डर देता है, हम सिर्फ लोग बांध के लाते हैं और लीडर को देते हैं, बाकी काम लीडर खुद करता है। नाम बताओ मुझे, कौन है तुम्हारा लीडर? कहाँ मिलेगा मुझे वो? मुझे उसका नाम नहीं पता, मैंने सिर्फ उसे देखा है। हम सिर्फ लोगों को बोरे में बांध के लीडर को देते हैं, बाकी वो लोग वैन में डाल के उन्हें ले जाते हैं। बस, मैं और कुछ नहीं जानता। मेरे पास एक प्लान है, तू मुझे उन तक ले जाएगा। हाँ चल ठीक है सर। ये लीजिए बॉस। इतनी देर कैसे लगी लाश लाने में? वो कोई मेरा नहीं था, इसीलिए लाश लाने में बहुत दिक्कत हुई। चल रख इसको वैन में रख। रुक जा, खोल इसको। कुछ कुछ नहीं बॉस, लाश ही। बोला ना खोल इसको। लाश ही है बॉस। बोला ना खोल के दिखा। चल ठीक है, रख दे वैन में।
चलो। जाओ, बूढ़ी आ गई है, मेरे पास लेकर आओ। रुको, लगता है और कोई आया। जाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। आज इसकी भी बलि चढ़ेगी। वरुण, मैं तेरा दोस्त रिशान। कई सालों बाद दोबारा मुझे किसी ने ढूंढा है। दाद देता हूं तुम्हारी हिम्मत की जो तुम मुझे ढूंढ पाए। और यकीनन तुम मेरे बारे में कुछ तो जानते हो, वरना मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं। ये तुम्हारे लिए आखिरी बार होगा। न जाने कितनों की जान ली है तुमने। गिनना छोड़ दिया मैंने कब का। तुमने मेरी बहन को मारा। कितने परिवार खत्म किए मैंने। तुम्हारी बहन एक मामूली बात है, और अब तो मैं याद भी नहीं रखता। रख भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुम मारोगे मुझे? बिल्कुल। कई सालों से कोई छू तक नहीं पाया है मुझे। आज के बाद तुम रहोगे ही नहीं।
कितनी जगह बदली, कितनों को मारा, कितना शरीर बदले, लेकिन अक्सर कोई ना कोई करीब आ ही जाता है। पर अब तुम मेरा नया शरीर बनोगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन सच तो यही है, हर कहानी में रावण जरूर मरता है। हीरो पैदा नहीं होता, बनता है। मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका, लेकिन ऐसी कई बहनों को ज़रूर बचा पाया हूँ जो इस बुराई का शिकार नहीं हुई। कोई अच्छा या बुरा पैदा नहीं होता, वो खुद चुनता है। दोनों के रास्ते अलग होते हैं, लेकिन हम खुद चुनते हैं हमें क्या बनना है। फर्क बस इतना है, बुराई ताकतवर होती है, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई उसे हमेशा ख़त्म करती है। There were perfect things, diamond absolutes. Things fall, things on earth. And what falls is fallen in a dream. They took me to the light, a beautiful lie. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel. Tell me, do you bleed? You will.